कोरल ड्रा स्टार्ट करने बनता है ना, स्टार्ट कर लिए कोरल ड्रा X5 है ना। चलो यहाँ पे क्या करना है हमको, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर हमको टेम्पलेट से बनाना तो यहाँ पे रहती है, टेम्पलेट मतलब बनी बनाई चीजें, और अगर हमने बनाए वाली फाइल को ओपन करना तो यहाँ पे। अब जैसे सेव करते कि नहीं, आप अभी तो सेव नहीं करे हमने, डॉक्यूमेंट हो कोई भी चीज हो सेव करते हैं तो सेव करते क्या आता है, फाइल नेम आता है, दूसरा एक्सटेंशन आता है .doc है किसका, MS वर्ड का, .xls एक्सेल का, ऐसे इसका भी तो होगा तो .cdr है, क्या है CDR। ठीक है, चलो यहाँ जैसे न्यू करे, और न्यू करने के बाद ये सारा सेटअप तो आपको पता है, नाम वगैरह दे दी हमने, नहीं तो सेव करते समय दे सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम सीधे चल के कहाँ पे, फाइल में। ये ऑलरेडी नाम है इसलिए सेव नहीं आ रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव एज, क्या करेंगे सेव एज। सेव एज जैसे करें तो देखो हमारे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आया। क्या सेव करने बोल रहा है, ड्राइंग, इसका मतलब ग्राफिक्स। ठीक है, और हम यहाँ पे देखो नाम देंगे और उसका टाइप आगे CDR। ठीक है, कोरल ड्रा करके। ठीक, आप चाहे तो इन अन्य एक्सटेंशन के साथ भी इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन बदल सकते हैं। जैसे हम ज्यादातर हमको इसमें पता होगी PDF, देखो जरा ध्यान से, PDF दिख रही, क्या दिख रही, PDF दिख रही, एक JPG भी दिखती होगी, दिख रही JPG, नहीं दिखती है तो इसको एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हैं, पर हम अभी करंट में PDF सेव कर सकते हैं, मतलब हमारी जो फाइल है ग्राफिक्स उसको PDF फॉर्म में कोई बोले तो बना सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट में भी बताऊंगा। तो CDR नॉर्मल नाम दे दिए हमने दे दिए ग्राफिक्स 1, क्या दे दिए ग्राफिक्स। ऐसे कभी भी सेव कर लिया करो ताकि हमारी जो भी काम है वो सेव रहे। डेली वाइज पे आप हर पेज में डिजाइन करोगे, ऐसा कि हर एक डॉक्यूमेंट बनाते रहोगे कि इसी में काम करोगे हर दिन, इसी में करेंगे। तो जब भी आप आखिरी में देखोगे कि हमने क्या प्रैक्टिस करे, तो एक डॉक्यूमेंट ओपन करे पूरा का पूरा दिख जाएगा, पेज बस इंसर्ट करते रहो। ठीक है, सेव कर दिए, हमारी ग्राफिक्स का नाम हो गया, देखो ग्राफ यहाँ करके आ गया होगा graphics.cdr आ गया। तो हमने कल देखे थे क्या, पिक टूल। पिक टूल का काम है कोई भी चीज बनाओ आप, उसको सेलेक्ट करना, उसको रोटेट करना, छोटा बड़ा करना, मूव करना, ये सारे काम किसके होते हैं, पिक टूल के। जैसे मैंने ये बताया था आपको, जैसे ये ड्रॉ करे। ठीक है, अभी पिक टूल क्या क्या करता है, जैसे एक बार में हम जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बार जब क्लिक करते हैं देखो आइकॉन बदल चुके हैं, बदल गए, तो आप इससे इसका शकल सूरत बिगाड़ सकते हो, समझ गए, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इससे इसको रोटेट कर सकते हैं। जबकि हम रोटेट किससे करते थे, यहाँ से, बात एक ही, वहां डिग्री से रोटेट हो जाता है, यहाँ डायरेक्ट पकड़ो और घसीट दो तो रोटेट हो जाता है, ऐसे कोई भी रोटेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, आप जैसे मान लो, चलो इसी को सेव बनाए हमने, सेव बना के हमने जो है ये तो बना ली हमने, ये बनाना बन जाएगा ना आपसे, ये बनाना बन जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टूल जिसका नाम है सेव टूल है, मतलब ये जो सेव बने हैं इनको और अलग से सेव बनाने का काम कौन करेगा, ये सेव टूल। जैसे हमने इस सेव टूल को क्लिक करे तो देखो कुछ अलग सा पैटर्न आ गया है, बॉर्डर पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीचों बीच पे क्लिक करो, यहाँ पे, और राइट क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कन्वर्ट टू कर्व। कर्व का मतलब होता है राउंड में लाइनें बनना। अभी देखे थे अपन लाइन को ऐसा सांप टाइप मूव करा दिए थे, उसको कर्व बोलते हैं। कर्व का मतलब सीधी लाइन नहीं होता, सीधी लाइन मतलब सीधी लाइन, पर कर्व का मतलब आप कैसी भी दिशा में मूव कर सकते हो लाइन को। ठीक है, आड़े टेढ़ी दिशा में। तो जैसे हमने कर्व करे तो कहाँ कहाँ से कर्व बनाना, यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ से राइट क्लिक करो, कर्व बना दो। ठीक है, देखो ये बन गया दोनों तरफ। आप इसको पकड़ोगे इधर कर दो, और इसको पकड़ के आप जो है एरो को ऊपर कर दो, देखो आपका सेब का आकार बदल चुका है। तो आप ऐसे भी सेब का आकार बदल सकते हैं, किसके थ्रू, ये सेब के थ्रू, समझ गए। पहले ही इसमें F10 दिख रहा है, ये बाकी के ऑप्शन उपयोग मत करना अभी, क्योंकि जो जरूरत के उनको बस देख रहे हैं अपन अभी। इसी प्रकार अगर हम सर्कल लाते हैं, ये देख रहे हैं सर्कल, सर्कल को भी हम क्या कर सकते हैं, सेव टूल सेलेक्ट करो। अब देखो फिर से बॉर्डर देखो आपकी क्या आ गई है, थोड़ी सी देखो झिकझक टाइप की आ गई। आप जहां से भी कर्व बनाना चाहते हैं उसको राइट क्लिक करो, देखो कन्वर्ट टू कर्व। अब कहां से मोड़ना चाहते हैं, यहां से राइट क्लिक करो, लाइन में है वो, है ना, एक मिनट, ये देखो जैसे हमने क्लिक करे, अगर कर्व पोजीशन में है तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे घुमा सकते हैं, या चाहे तो इसी पॉइंट पे लाकर आप इसको अंदर की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शेप को बिगाड़ने सुधारने की। इसके बाद इसमें क्रॉप टूल है, इसकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमको देखना है यहाँ पे, देखो ये देखो बहुत सारे टूल दिख रहा है, इसमें से ऑप्शन उपयोग करना है आपको। देखो ब्रश है, पेन है, देखो पेन टूल यहाँ भी है, पर पेन टूल का मतलब ये मत बोलना है कि पेन काटने के लिए या लाइन बनाने के लिए होता है, उसका मतलब भी लाइन बनाना था,
वो वाला पेन टूल भी लाइन ही बनाता था, पर हम उसको पाथ के द्वारा सेलेक्ट कर लेते थे। ले देख लाइन ही बनाता वो भी। तो यहाँ पे देखो फ्री हैंड का मतलब क्या है, फ्री हैंड मतलब है ना, मतलब एक प्रकार से पेंसिल के थ्रू वो काम करता है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे टू लाइन, मान लो ये आपने ये देखो टू लाइन मतलब भाई एक लाइन खींच रहा है वो दोनों पॉइंट की, ठीक है, नॉर्मल है वो भी, उसकी कोई जरूरत, पर हमको काम आता है बेजियर टूल, है ना। ये देखो आप जिस भी दिशा में चाहे उस दिशा में ऐसे बना सकते हैं। ये देखो बन गया शेप आपका, है ना। पर हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड बहुत बार हो जाता, फोटोशॉप नहीं है ये, है ना। ये हमने खींचे, ये लाइन बना दिए, ठीक है। ये लाइन बनाया तो इसको भी तो बिगाड़ सकते हैं, किसके थ्रू, शेप के थ्रू। शेप का मतलब ही होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना मतलब अपने अनुसार कस्टमाइज करना। तो जैसे ही हमने शेप सेलेक्ट करे तो आपको कहां से बिगाड़ना है, यहां से करो और क्या कर दो, कर्व। कर्व में ऑलरेडी रहती नहीं हर चीज, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, कर्व। कर्व जैसे करे हैं तो देखो आप इस प्रकार भी घुमा सकते हैं और इस वाली को पकड़कर इधर कर सकते हैं, दोनों तरफ से हो गए देखो थोड़ी राउंड में। बस ये बना लिया आपने। इसकी बॉर्डर को कैसे मोटा करेंगे बताओ जरा। इसकी बॉर्डर जो है अभी कैसी है, पतली, दिख रही कि नहीं दिख रही, विड्थ जो है पतली है। तो आपको कीबोर्ड में F12 फंक्शन की नजर आती होगी, ठीक है, सबको दिखती है। F12 मतलब F12, ठीक है। उसको प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करोगे देखो क्या आया डायलॉग बॉक्स। कभी भी बोले कि रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, आउटलाइन कैसे सेट करेंगे तो आपको ये लिखना है। F12 से क्या जाता है, डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स में किससे क्या होता है वो देख लो थोड़ा सा। किससे, देखो इसमें तो कलर ही होगा, ये कलर कर दिया हमने रेड, ठीक है। इससे विड्थ बढ़ेगी, ये भी पता हमने कल देखे थे, 2 कर दिए। विड्थ का मतलब जो लाइन बनाया उसका प्रकार कैसा रहेगा, डॉट डॉट डैश डैश, ये भी पता हमको। तो हम अभी क्या रख ले रहे हैं, सॉलिड। सॉलिड मतलब पूरी फिक्स, कहीं से कटी फटी नहीं रहेगी। उसके बाद आप जो है देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉर्नर्स। आप कॉर्नर की कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि लाइन है। कॉर्नर कहाँ काम आते बताओ जरा, जिसमें रेक्टेंगल हो, है ना। तो देखो कॉर्नर्स ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। इसके लिए हम दे सकते हैं आउटलाइन, पर वो खुद ही अपने आप में आउटलाइन है। मान लो हमने शेप लिए, शेप की रहती है आउटलाइन, ये तो खुद ही अपने आप में आउटलाइन। तो इसमें इन ऑप्शन का कोई उपयोग है क्या, नहीं। हमको 2 ऑप्शन काम आए, एक कलर, एक विड्थ और एक और स्टाइल वाला, ठीक है। चाहे तो आप इसमें स्टाइल बदल सकते हैं, चलो मैं बदल देता हूं। क्या कर लेते हैं अपन, इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो दिख रही, 2 ज्यादा हो गई क्या, 2 ज्यादा हो गई, है ना। 2 ज्यादा हो गई तो इसको क्या कर दो आप, 1 कर दो। ये देखो अब ये तो बन गया हमारा। अब कुछ नहीं करना है, ये आपकी सेलेक्ट है, ठीक है। सेलेक्ट है तो आपको जाना है, देखो अरेंज के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको 1 2 3 4 5 कितने ऑप्शन दिख रहा है, 5। पहला ऑप्शन भी डुप्लीकेट करने का होता है, दूसरा भी डुप्लीकेट, पर दूसरा रोटेट कर देगा डुप्लीकेट करके, ठीक है। सीधे सीधे पहुंचाता, देखो सीधे सीधे कैसे, चारों दिशाओं में पहुंचाएगा। अब 4 दिशा हमको पता करना किस दिशा में, ये तो चारों तरफ घुमा देगा, ठीक है। ये आईना बना देता है, इसके लिए भी देखेंगे। तो हम अभी कौन सा देखें, पहला देखते हैं। तो पहला देखते हैं, इसको अभी रहने दो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि भाई हम जो है डुप्लीकेट करना देख रहे हैं। जैसे हमने ये देखो एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल की विड्थ अभी देखो, आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन इसमें भी देखो F12 से आ रहा है, तो F12 से इसकी विड्थ आ रही है। हम क्या कर देते हैं, अच्छा इसकी जब बहुत छोटा कर दी इसलिए वो समझ नहीं आ रहा। अब इसका कलर करना है, जो भी करना है वो आप देख लेना, कलर करना बन जाता है, आउटलाइन कलर भी बन जाएगा। हमारे सामने आ गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में देखो 0 0 दिख रहा है, किस पोजीशन में करना है मूव वो भी दिख रहा है, कितनी कॉपी करना है वो भी दिख रहा है। तो पहले हम करके देखते हैं 5 जैसे करोगे कुछ पता चला नहीं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। 5 करेंगे हम, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में दे देंगे 0.2 और यहाँ पे दे देते हैं 0.2, ठीक है। और क्या कर देते 5। जब आप ऐसा करोगे तो देखो ऑटोमेटिक जो है, समझ गए। अब ये 0.2 का खेल है, ये स्पेस है, स्पेसिंग का मतलब समझ रहे हैं। जब भी हम डुप्लीकेट करें तो हॉरिजॉन्टल से कितनी दूर आए और वर्टिकल से कितनी दूर आए, दिख रहा है, ठीक है। अब हम मान लो इसी का डुप्लीकेट करते हैं, एक यहां ले आते हैं। अब देखते हैं दूसरे में, इसको फिर से लेते हैं अपन, 5 कॉपी अभी बनाना है, ठीक है। अब 1 को अपन कर देते हैं 0, और जैसे हमने अप्लाई करे तो देखो, मतलब हमने वर्टिकल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे हैं, सिर्फ क्या करें हॉरिजॉन्टल में।
तो हॉरिजॉन्टल बस तो स्पेस आया ना, देखो राइट में स्पेस चला गया। ठीक है, यही काम हम करते हैं किसमें कि भाई हमको इसमें 0 रखना है और इसको कर दो कितना 0.2। जैसे हम 0.2 करके करेंगे, देखो अब वर्टिकल में स्पेसिंग आ गई है ना कि हॉरिजॉन्टल में, दोनों मिलाकर चल रहा है, डायगोनल चल रहा है। देखो डायगोनल रहते हैं ना, तिरछे 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 भागते हैं कि नहीं, तो वैसे ये भी भाग रहा है। ठीक है, ये सीढ़ी बन गई। उसके बाद एक और चीज है, एक और लेकर जाओ यहाँ पे, ये जब हमको जरूरत पड़ेगी खुद ही ऑप्शन काम आ जाएगा हमारे कि किस में आप, ये तो समझ गए है ना। इसमें अपन 0.2 कर दो। अब ये ऑप्शन समझो आप, ये दिख रहा है, इस बीच वाले ऑप्शन में कहीं देख लेते करके, देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ क्या, पर हम कर देते हैं ये वाला। तो अब देखो जरा वो ऑटोमेटिक, देखो रुक जाओ, खाली जगह में करते, यहाँ कहीं देखो, यहाँ जैसे हमने लाए और इस वाले ऑप्शन का मतलब तिरछा तिरछा भागेगा डायगोनल फॉर्म में। कैसे, ये देखो ये भी गैप दे दिया उनने खुद ब खुद, और अप्लाई करके देखो, देखो है ना। और अगर हम इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं कैसा, इस कॉर्नर को, तो कहाँ जाएगा देखो। और अगर इसको पकड़कर हम कर देते हैं ये वाले कॉर्नर में, कहाँ जाएगा, और इसको पकड़ के कहाँ कर देते नीचे। देखो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी रंगोली बन चुकी है, बन गई। अब कलर कर सकते, एक सेलेक्ट करके क्या कर दो आप, कलर कर दो अलग अलग। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं। अगर आप इसको करते ये वाले को, तो कहाँ जाएगा, सीधे ऊपर ऊपर, और इसको करते तो, और ये वाले ऑप्शन से सीधे राइट में, और इस वाले से, समझ गए, बीच वाले से कहीं जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। देखो नहीं तो ये वाले से नीचे जाएगा, ये वाले से ऊपर जाएगा, इससे राइट जाएगा, इससे लेफ्ट जाएगा, और ये तिरछा तिरछा भागेगा, है ना। समझ गए इनका उपयोग, ये बिट मतलब इसकी मार्जिन है, कितनी दूरी पे रखना है। चलो ये तो नॉर्मल है, हल्के में ले लिया अपन ने इसको। अब हम बनाते हैं वही मैंने अभी बताया था आपको, इसका ये है ना, ये बनाना बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बनाना बन गया है तो आपको कुछ नहीं करना, सेकंड में जाना है। सेकंड में जाके एंगल बोल रहा है, एंगल मतलब कोण है ना, कितना डिग्री का बनाना है। तो आप 90 डिग्री का बनाते तो 90 में घूमेगा, मतलब हर एक लाइन जो है 90 के गैप में आएगी। और अगर आप 15 का बना देते हैं, जैसे मैंने 15 का बनाया, तो हर एक लाइन कितनी दूरी पे रहेगी, 15 के दूरी पे, 15 डिग्री पे दूर रहेगी। कितनी कॉपी बनाना वो आप देख लो। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो देखो ये क्या हुआ, बन गया। आप डैश डैश करे थे, पास में आई है ना, मतलब चलो बैक कर देते, इस ऑप्शन को उपयोग करके देखो, देखो आप थोड़ा लगाई है ना। तो इन ऑप्शन का भी क्या है, कमाल है। जैसे फिर से Ctrl Z करो, इसका उपयोग करके देखो, इस कॉर्नर से बनेगी। मतलब देखो आप समझो अच्छे से, इस लाइन में 2 छोड़ है, मतलब 2 कॉर्नर है। देखो एक ये और एक ये पॉइंट। तो अगर इस साइड से बनाना तो ये वाला, और इस साइड से बनाना तो ये वाला, इनसे भी कुछ कुछ होता है। तो ऐसे आप उपयोग करके देख सकते। देखो ये मतलब हर एक पॉइंट से अलग डिजाइन बन रही, देखो डिजाइन भी अलग हो गई। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो जरा, ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यही डिजाइन बस है, अब इसके बदले हम आप और कुछ नहीं ला सकते, शेप ला सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये मान लो आपने इलिप्स लाए, चलो खाली जगह में चलो इलिप्स लाए, देखो ऐसा इलिप्स बनाना बनेगा, बन जाएगा। इसकी बॉर्डर को 0 करते बनेगा, 0 मतलब ये नन। इसका कलर करते बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। उसके बाद हम जो है इसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद हम जो है वही जाओ रोटेट में, किसमें, ये वाले में। कितने डिग्री में घुमाना आपके ऊपर है। ठीक है, कितने भाग करना, मान लो 12 कर दो। ठीक, 12 कर दिया, और इस एंगल से घुमाना है। तो देखो जरा, अब 12 में कुछ नहीं हुआ, 24 कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिए 24। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट रूप से सेलेक्ट करो, इसको बाहर से कंप्लीट सेलेक्ट कर दो, और आपको दबाना क्या, कंट्रोल एल से क्या हो गया, बीच की भाग एक और आना था उसमें कायदे से यहाँ पे। ठीक है, 25 करना था, चलो कर देते 25, क्यों टेंशन ले रहे, खरीद के थोड़ी ला रहा है, 25 कर दो। ये देखो है ना,
और उसके बाद सबको सेलेक्ट करो और कंट्रोल एल से जो है वो जगह बना देगा। नहीं, उन्हें ज़्यादा काट दिया, इसकी मतलब है 23 करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट खुद को करना है, ये बना बनाया विधि का विधान नहीं है। ये है ना कंट्रोल एल। अब देखो ठीक है, या तो ज्यादा होता तो दिक्कत हो जाती, कम होता तो भी दिक्कत हो जाती। तो आपको कितने करना ध्यान से देख लेना है उपयोग करके, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है ना। मेरे को भी नहीं पता कितने से होता है, वो तो अपन घुमा टूल का उपयोग पता है, पर कितने में क्या होता है मेजरमेंट, अब अपन कारपेंटर थोड़ी है जो मेजरमेंट कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो समझ गई ये। अब ये बनाए हो, इसके बदले में और कुछ भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता। देखो यहाँ बहुत सारी चीजें दी है, देखो एरो दी है, चलो एरो यहाँ पे देखो, आपको एरो बहुत सारी नजर आएगी। यहीं कहीं देखोगे तो इसमें आपको, चलो एक ठो एरो ले आते, ये वाली, इस एरो को लाके ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक, ये वाला। उसके बाद इसमें भी क्या कर देते अपन, कलर कर दो यही वाला। और इसकी बॉर्डर का कलर क्या कर देते, बॉर्डर जो है हम वाइट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे यही एंगल ले लो फिर से रोटेट वाला, 23 घुमा लो, ये देखो, ठीक है। ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल एल दबा के देख लो, पूरा ही गायब हो गया वो कंट्रोल एल से। एक मिनट, बॉर्डर का कंट्रोल जेड करो, बॉर्डर का कलर चेंज करते, बॉर्डर के कलर से दिक्कत हुआ है, आप करते अपन ऐसा ही, देखो है ना, बॉर्डर का कलर व्हाइट था तो पूरे गायब हो गया था। अब बॉर्डर का कलर क्या हो गया है, ब्लैक। तो देखो कितनी अच्छी डिजाइन बनी है ना। रंगोली भी नहीं बनाती इतनी अच्छी, तो इतना बनाने में दम निकल जाएगी, समझ गए। तो जो भी शेप ले रहे हैं उसका आप ये बनाकर देख लेना, हर एक चीज का बन रहा है वो तो हमको पता चल गया, ठीक है। आप देखते हैं हम ये वाला नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते। यहां आपने ड्रॉ करे, ये नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट में देखो आपको यही तो ऑप्शन हर जगह आ रहा है, कितनी कॉपी करना वो भी आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कितनी दूरी रखना, मान लो आपने रख दिए 120, ठीक है, और कॉपी बना दी कितनी 5, है ना। मतलब क्या बन गया, टीवी पिक्चर ट्यूब, है ना, या फिर जो छतरी टाइप वो रहते हैं लाइटिंग, वैसा बन गए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इस कॉर्नर में करोगे तो क्या होता है वो भी देख लो, है ना। अब आप इस कॉर्नर पे करोगे तो क्या होगा, उस साइड जाएगा, समझ गए। बीचों बीच में लाना, बीच वाला सेलेक्ट कर लो, समझ गए। इस कॉर्नर पे करो, ये वाले पे, तो देखो आखिरी वाला देखो बहुत काम का है, ठीक। इसका कलर कर दो क्या, बॉर्डर कलर। उसके बाद हम जो है लास्ट वाले में चलते, लास्ट वाले में आप 0.2 कर दो। और यहाँ कितनी कॉपी बनाना आपको, 10, दोनों को 3, और नीचे वाले में भी 3, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें पिक्चर भी लाएं, वो भी हो जाएगा, पिक्चर भी ला सकते इसके अंदर, ठीक है। कैसे ला सकते पिक्चर, इस शेप के अंदर पिक्चर लाने के लिए हमको पहले पिक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए पहले, तो कंप्यूटर में होना चाहिए, तो कंप्यूटर में रखी ऐसा मान लिया हमने, है ना। डाउनलोड, सीधे चलना फाइल मेनू में, फाइल मेनू के ऑप्शन होगा इंपोर्ट, ऐसा मान लो प्लेस है वो ऑप्शन, प्लेस समझते थे ना पेज मेकर में, प्लेस को ही क्या बोलते हैं ऐसा, है ना, कालू को ही कल्लू बोलते हैं, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। ऐसा इंपोर्ट करो, या कंट्रोल आई लिखा है, वहां पे क्या था, कंट्रोल ई था क्या, है ना, कंट्रोल ई था वहां। यहाँ हम चले डेस्कटॉप पे, हमारे पास में पिक्चर होगी बहुत सारी, दिख रही है, फोटोशॉप इमेज भी होगी, कोई भी इमेज आप ला सकते हैं। चलो हम नीचे और चलते हैं, ये इसकी लाते, ये आपने ड्रॉ कर लिए साइड में, ठीक है। इस इमेज को इसके अंदर लाना है, तो कैसे लाएंगे ध्यान से देखना। इमेज सेलेक्ट है, इमेज सेलेक्ट है, आपको जाना है, देखो इफेक्ट लिखा है, इफेक्ट में एक ऑप्शन है पावर क्लिप, दिख रहा है, और पावर क्लिप में ऑप्शन है प्लेस इनसाइड कंटेनर। ध्यान से रखना, पिक्चर लाते बनना चाहिए, पिक्चर सेलेक्ट भी होना चाहिए, तभी आपको इफेक्ट में जाना है, पावर क्लिप में जाना है, प्लेस इनसाइड में ही जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते, जहां ले जाना उस पे लाकर क्लिक कर दो, कहाँ ले जाना, शेप के अंदर, ऐसे क्लिक करे, गई। अब गई तो आ गई होगी, आई होगी ना, अब आई होगी, इसके लिए कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ इस शेप के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल की दबाना है और माउस से क्लिक करना है, तो वो पिक्चर अभी भी वही है, आ गई अंदर, पर अभी भी वही है, ठीक है, पर आएगी अंदर ही वो हमेशा। देखो इसके अंदर ले आओ, अब रोटेट करना बताया मैंने, एक बार और क्लिक करो, ठीक है, आ गई ना, कितने लाना है,
उसके बाद बाकी का ऑप्शन गायब हो जाए, यानी कि फिनिश हो जाए काम। तो फिनिश हो जाए, देखो लिखा भी नीचे फिनिश एडिटिंग लिखा है, फिनिश एडिटिंग हो गया। और उठाकर कहीं भी रख सकते, बन गया है हमारा एल्बम। रील बनाना, बहुत सारी चीजें बनती है, एक से एक चीजें, सब देखेंगे अपन अभी, है ना। तो अभी देखो अपन ने क्या करे बताओ मुझे। यहाँ से अपन ने पिक टूल देख लिए, शेप देख लिए, जूम तो पता ही अपने को। यहाँ से अपन ने बेजियर टूल देख लिए, इसी के साथ में आर्टिस्टिक मीडिया टूल भी है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल बहुत ही काम का, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं, दिख रहा है, देखो ये देखो, पहला ऑप्शन है प्रीसेट, दूसरा ऑप्शन है ब्रश, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेयर, और नेक्स्ट है कैलीग्राफिक, फिर प्रेशर। तो यहाँ हर एक टूल के अंदर जो है कुछ ना कुछ यहाँ खुलता है। देखो आर्टिस्टिक में देखो ये दिख रहा है आपको, देखो ये बनी बनाई चीजें, ठीक है। हर एक दूसरे में जाएंगे तो भी देखो हमको यहाँ पे क्या चीज लाना है, आपको फुटप्रिंट लाना है, फूड लाना है, मिसलेनियस ऑब्जेक्ट, जो भी फूड लाना है। तो फूड में देखो पिपरमेंट वगैरह आ जाएंगे, है ना, खाते थे कि नहीं, है ना। देखो यहाँ खाने की चीजें, बहुत सारी चीजें रखी है, जैसे देखो केक। अब ये केक हमने ले आए और यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम केक को, बहुत बड़े बड़े केक आ जाएंगे वहां पे। अब देखो वो थोड़ा सा लोड है, जैसे बने बनाए शेप दिखते थे कि नहीं, ये देखो ये। अब आप चाहते कितने बस देना, किसी को सब चीज नहीं देना है तो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आप जो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल यूज करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि हम ग्रेडियंट टूल यूज करते थे, ऊपर आ जाते थे ऑप्शन, किसमें, फोटोशॉप में, उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनको उपयोग नहीं करना अभी आपको उतना ही करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन काम का है कि नहीं है, बाकी ऑप्शन तो आपके काम के है ही। और दूसरा ये शेप बिगाड़ने वाला, शेप बनाने वाला बोल दो, ये बिगाड़ने वाला वो बनना चाहिए। जैसे मान लो आपने क्या बनाया, ये पॉलीगॉन ये बनाया आपने, इसको भी बिगाड़ सकते, किसके थ्रू, शेप के थ्रू। चलो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कर्व, कर्व जैसे करे तो इसको आप खींच सकते, देखो ये, है ना। आप इतना ही नहीं है, इसको आप ऐसे घुमा दो, ठीक, जैसे घुमाओगे वैसा बन जाएगा वो, क्योंकि एक बार उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। अब आप कलर कर दो चाहे तो, ये देखो, समझ गया, जहां जहां शेप रहेगा वहां कलर हो जाएगा, ठीक। बहुत सारी चीज होती है। अच्छा एक और चमत्कार दिखाता हूं, इसमें चमत्कार ही चमत्कार होते हैं कोरल में, है ना। ये हमने करे कलर, मतलब कोई भी कलर कर दो। यहाँ देखो एक ऑप्शन है डिस्टॉर्ट टूल, है ना, वो शेप को बिगाड़ देगा, कुछ भी बना देगा, देखो ये देखो, ठीक है। स्टार भी बनाकर देखिए अपन ने, देखो स्टार बनाए थे कि नहीं, ये स्टार बनाए, स्टार को कर दो कोई भी कलर, और अब देखो जरा उस टूल के द्वारा, ठीक। इसमें मतलब हमको लाने की जरूरत नहीं पड़ती कोई चीज, एक चीज बनाओ, बिगाड़ना बनना चाहिए तो उसको बिगाड़ सकते हैं, समझ गए। तो इतना ही रहने दें।